हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग मन लगा करके अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 10th में जो आप लोग का नन हिंदी होता है, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। आप लोग को क्लास 10th का 2 हिंदी होता है। एक तो जो बच्चे संस्कृत रखते हैं उनके लिए क्लास 10th का हिंदी होता है, और एक जो बच्चे हिंदी मैथिली रखते हैं उनके लिए क्लास 8 का हिंदी होता है, जिसको हम लोग नन हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं नन हिंदी। क्या बोलते हैं? नन हिंदी। तो ये जो नन हिंदी होता है ना, ये नन हिंदी क्या होता है? तो ये 8 क्लास का हिंदी होता है, जिसका नाम है किसलय, जिसको भाग 3 बोलते हैं हम लोग। इस हिंदी से जितने भी प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक में 2011 से लेकर के 2024 तक पूछा गया है, उन सभी प्रश्न को आज पहले चैप्टर का, पहला चैप्टर है तू जिंदा है, तो इस चैप्टर का नाम है तू जिंदा है, तो जिसका लेखक है शंकर शैलेंद्र। इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 2011 ईस्वी से 2024 तक, उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर अभी तक नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और बेहतर तरीके से बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। चलिए तो आज की क्लास को हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का ये किसलय का जो पहला चैप्टर है तू जिंदा है, तो ये कहानी कुछ इस प्रकार का है कि तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। इस प्रकार से कविता है, ठीक है। तो इस कविता का देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तू जिंदा है तो कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात करते हैं? गीत संगीत, कष्ट और जुल्म, नाच गान, सुबह और शाम। तो तू जिंदा है तो कविता में कवि जो है कष्ट और जुल्म से गुजर जाने की बात करते हैं। कवि किससे बात करते हैं? कष्ट और जुल्म से गुजर जाने की बात करते हैं। कवि किससे गुजर जाने की बात करते हैं? तो कष्ट और जुल्म से गुजर जाने की बात करते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है मेरा कि तू जिंदा है तो कविता के कवि हमें क्या संदेश दिया है? कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, धन प्राप्त करना चाहिए, बड़ा आदमी बनना चाहिए, संघर्ष नहीं करना चाहिए। तो तू जिंदा है तो कविता में कवि ने हमें संदेश दिया है कि जो भी लोग हैं वो क्या करें कि अपनी कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए। बिल्कुल यही संदेश दिया गया है इस कविता के माध्यम से, लेखक के माध्यम से, ठीक है। देखिए, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है और ये 2022 में आपको पूछा हुआ प्रश्न है एनुअल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में। कहता है बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये डैश यह पंक्ति किस कविता की है? कर्मवीर की, बिहारी के दोहे, बच्चे की दुआ, तू जिंदा है तो ये जो कविता है, तो इसी कविता से ये पंक्ति लिया गया है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, इसी कविता से ये लिया गया है। चौथा क्वेश्चन कहता है तू जिंदा है कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है? निशावादी, आशावादी, प्रेरणावादी या फिर साम्यवादी। तो इस कविता में जो है जीवन के किस पक्ष का? तो इस कविता में एक आशावादी पक्ष का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे क्या कि कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्या संगठित होने की बात करते हैं? आज़ादी प्राप्ति के लिए, जुलूस निकालने के लिए, धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इस कविता में कवि शंकर शैलेंद्र जो है धरती को स्वर्ग जैसे, इस आज़ादी प्राप्ति के लिए, किसके लिए? आज़ादी प्राप्ति के लिए जो है सो कवि शंकर शैलेंद्र जो है देशवासियों को संगठित होने की बात करते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 6 कहता है स्वराज्य का क्या अर्थ होता है? स्वराज्य का अर्थ क्या होता है? क्या राज्य होता है, आज़ादी होता है, परतंत्र होता है या अपना राज्य होता है ना प्यारे बच्चों। तो स्वराज्य का अगर हम बात करें तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों, स्वराज्य की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो स्वराज्य का अर्थ होता है अपना राज्य। स्वराज्य का अर्थ क्या होता है? अपना राज्य, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है चमन का अर्थ क्या है? आकाश, नदी, मरुस्थल, फुलवारी। तो चमन का अर्थ की अगर हम बात करें ना प्यारे बच्चों, तो चमन का अर्थ जो होता है वो होता है, चमन का अर्थ होता है फुलवारी, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर कहता है तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम एक साथ चलेंगे? सुख का, दुख का, मुसीबत का, हंसी का।
तो मुसीबत का सर कुचल कर क्या करना है हम लोग को, एक साथ चलना है। अगला कहता है कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है, हौसले और उत्साहपूर्ण, अतीत को याद कर, मौत से डर कर, समय का सदुपयोग कर। बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा कि कवि जो है कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, तो हौसले और उत्साहपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है, गहरे जीवन भाग का, उत्साह का, गहरे जीवन राग एवं उत्साह का, इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब होगा गहरे जीवन राग एवं उत्साह, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 11 कहता है बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये तब सकेंगे जब एक दिन बनेंगे एक बार। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की है, तो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ यही शंकर शैलेंद्र की है। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग चलते हैं 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, ठीक है ना। और 12 नंबर प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है प्यारे बच्चों कि तू जिंदा है तो ज़िंदगी की डैश में यकीन कर, यानी कि तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। कविता का यही बोल है। हमारा कारवां को किसका इंतज़ार है, तो रास्ते का, समय का, मंजिलों का, साथी का। तो हमारे कारवां का जो इंतज़ार था, बताइए किसका इंतज़ार था, तो हमारे कारवां को जो है मंजिलों का इंतज़ार था। अगला कहता है गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। ये पंक्तियाँ किस कविता की है, तो ये कविता जो है, ये पंक्तियाँ जो है तू जिंदा है तो कविता से लिया गया है। देखिए 2018 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, 14 के बाद 15 होता है। कहता है कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है, यहाँ पर मिसप्रिंट है। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है, निराश रहित, घमंडी, स्वाभिमानी, आलसी और अकर्मण्य। तो स्वाभिमानी व्यक्ति जो होता है, जो स्वाभिमान को मानता है, वही व्यक्ति, स्वाभिमानी व्यक्ति आपको जिंदा माना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है तू जिंदा है शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है, क्या कविता है, कहानी है, रेखा चित्र है या डायरी है। बताइए। तो तू जिंदा है शीर्षक पाठ जो है गद्य की कौन सी विधा है, तो गद्य की जो है ये कविता है। क्या है, ये एक प्रकार का कविता है अपना लोग को, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और अगला कहता है 18 नंबर क्वेश्चन, क्या 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विनाश के बाद क्या होता है, नवनिर्माण होता है, विध्वंस होता है, निबंध होता है, साक्षात्कार होता है। तो विनाश की बात अगर हम करें, विनाश के बाद की बात करें प्यारे बच्चों, तो विनाश के बाद क्या होता है, तो विनाश के बाद आपको नवनिर्माण होता है। क्या होता है, कोई नए चीज़ का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में जो है हम लोग चैप्टर 1 का हिंदी का जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था, ये प्रश्न भी देखिए 2018 में 21 में पूछा हुआ था, उन सारे प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं। और अगले क्लास में अगर होगा तो हम लोग चैप्टर 2 का हिंदी का देख सकते हैं, यहाँ से जो ईदगाह चैप्टर है उसका सारा ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि ज्यों ही हम सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना लोग अच्छा से ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है।